क्या होगा कि बोला किसी भी संख्या का 25%, कोई संख्या यदि बोला तो x का 25% बोला तो 25/100 बराबर कितना दिया है, तो 40 दिया है। हम लोग 25 को हम लोग यदि कटाएंगे तो 4 घर में कट जाएगा, तो x/4 बराबर यदि हमारा है कितना 40 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40 × 4, तो कितना हो जाएगा 160। ठीक है, क्या इसे बना लिया ऐसा? यदि ऐसा बना लिया तो चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बोला कि किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपये है, यदि उस पर 10% की छूट दे दी जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, है ना। सेलिंग प्राइस पूछा गया है, जबकि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे किसी वस्तु का मूल्य दिया है, यानी प्राइस दिया गया कितना है 800, और यहाँ प्रॉफिट भी हो रहा है क्या, नहीं छूट दे रहा है ना, यानी कि इसे MRP दिया गया है। अभी देखें यहाँ पे, तो MRP हम लोग चाहें तो इसको MRP के रूप में लिख सकते हैं। MRP इक्वल टू दिया गया कितना 800, और इसमें क्या कर रहा है, ये 10% का छूट दे रहा है। छूट कितना दे रहा है, 10% का छूट दे रहा है। तो बताना है कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। क्या निकाल पाओगे, इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, निकाल पाओगे? तो चले हम लोग जानते हैं इसका सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो ये तो परसेंटेज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये सारा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है ना ये परसेंटेज से रिलेटेड ही है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा कुछ ना कुछ यहाँ पे आ रहा है कि ये हमारा कहते हैं ना कि ये क्रय विक्रय वाला में है ना, बट्टा वाला क्वेश्चन। तो ये वाला प्रश्न भी देखेंगे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो यदि हमारा कोई भी MRP दिया है, हम लोगों को जो छूट देता है वो किस पे देता है, MRP पे ही देता है। किस पे छूट दे रहा है, MRP पे। तो MRP पे कितना छूट दे रहा है, तो बोलेंगे सर 10% छूट दे रहा है। कितना दे रहा है, 10%। और यदि बोले हैं कि कोई भी जो प्राइस होता है वो 100% होता है, कितना होता है 100%, और 10% यदि छूट दे रहा है तो इसका मतलब ये 10% घटा देंगे तो कितना बचेगा 90% बचेगा। कितना बचेगा 90%, यानी कि MRP का अब जो सेलिंग प्राइस लगेगा वो 90% ही लगेगा, है ना। अभी जो MRP का 90% ही लगेगा क्योंकि 10% तो छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि ये हमारे को MRP जो दिया है, MRP कितना दिया है 800 दिया है, तो 800 गुना करेंगे 90 बटे क्या करेंगे 100। अभी ये 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना, तो बचेगा हमारे पास 8 × 90, तो 8 नाम कितना होता है, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इसे उतारना चाहते हो तो उतार लो, उतार लियो, नहीं तो एक काम करते हैं इसको स्लाइड को भेज देंगे, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन ये है, बोला गया कि एक विद्यार्थी ने 500 में से 350 अंक प्राप्त किया। हम लोग जानते हैं ना कुल अंक जो होता है, टोटल मार्क्स जो होते हैं, टोटल मार्क्स कितना होता है 500 मार्क्स है, और उसमें से जो लाया है ऑब्टेंडेड मार्क्स जो है, ऑब्टेंडेड मार्क्स यानी कि लाने वाला जो मार्क्स है वो कितना है 350 है ना, 350 है। तो बताना है कि अंक प्राप्त किया है उसका प्रतिशत क्या होगा, तो उसका प्रतिशत क्या होगा बताना है, इसका प्रतिशत क्या होगा, यानी कि ये ऑब्टेंडेड परसेंट जो है, ऑब्टेंडेड मार्क्स का परसेंट क्या होगा, ये निकालना, ऑब्टेंडेड मार्क्स का परसेंट क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑब्टेंड कितना किया है 350, किस में लाया है 500 में, तो लिखेंगे 350 लाया है, किस में लाया है 500 में लाया है। तो इसका प्रतिशत में लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने बोला था कि 1 से 100 तक का प्रतिशत लिख के लाना है, ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, केवल यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ये 100 से 100 कट मतलब 0 0 कट जाएगा, 5 से कटाना है, 7 5 35, 1 0 बचा तो 1 0 लिखा देते हैं, ये हो गया हमारा। क्या समझ में आया, आ रहा है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ाई जाती है। कोई वस्तु है ना, जिसका प्राइस क्या करता है 20% बढ़ा देते हैं। कितना प्रतिशत बढ़ा रहे हैं 20% बढ़ा दे रहे हैं। अब बोल देता है क्या कि नई कीमत 180 रुपया है। नई कीमत जो है, न्यू जो प्राइस है वो कितना है 180 रुपया हो गया। न्यू प्राइस कितना हो गया 180 रुपया हो गया। क्लियर है। अब बोला है कि पुरानी कीमत क्या है, याद रखेंगे कि ये कितना है, हम बताए थे क्या कि कोई भी जो इनिशियल जो होता है वो इनिशियल कितना होता है, इनिशियल वो 100% होता है। इनिशियल वैल्यू कितना होता है 100% होता है। अब 100% में क्या करता है 20% बढ़ा दे रहा है। तो 100 में यदि 20% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 120। 120 बराबर कितना हो रहा है यहाँ पे 180 हो रहा है। ठीक है 180 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से ये परसेंटेज को यदि हम हटा दें तो परसेंटेज को हटाते ही हमारे पास जो यहाँ बन के आएगा, यहाँ पे देखेंगे
120% बराबर हो रहा है 80, 180 है ना। तो हम लोग यदि चाहें तो लिखना है x बराबर हो जाएगा 180 गुना 100 बटे 120। ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, 100 आ जाएगा, समझेगा नहीं। अब ये यदि हमारा इधर भागा में इधर जाके क्या हो जाएगा, और ये हमारा गुना में इधर क्या होगा, कर दिया इसे, 0 से 0 कटा दे, 12 से कटेगा ना, 12 पंचे 60, 12 10 120 है ना। तो यानी कि 15 घर में कट रहा है और बचेगा यहाँ पे ये। अब 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा कितना, 150 रुपया। यानी कि इनिशियल वैल्यू जो था, इनिशियल प्राइस जो था, पहला वाला जो प्राइस था वो कितना था, 150 था। बताओ ये समझ में आया, ये कैसे बना, समझ में आया? देखो क्या है ना कि कोई वस्तु है जिस वस्तु को कीमत मान लेते हैं, पता नहीं है पहले वस्तु की कीमत क्या था, लेकिन पता ये चला है कि वस्तु को 20% वृद्धि कर दिया गया है। और जब 20% वृद्धि कर दिया गया है तो उसका जो अभी वाला जो वर्तमान कीमत जो है वो 180 रुपये का है। तो बोला जा रहा है कि 20% यदि कीमत बढ़ा है तो इसका मतलब इनिशियल यदि बात करें, इनिशियल जो प्राइस था, इनिशियल प्राइस जो था वो कितना था, 100% था, 100% था। और जैसे ही बढ़ा दिया तो मतलब 100 में 20 बढ़ गया, तो ये 100 + 20 = 120 है ना। तो 120% बराबर कितना लगा, 180 रुपया है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आने की बात करें तो यहाँ पे x का 120% बराबर 180। तो यहाँ पे प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा, इधर 100 हमारा भागा में, उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और जो गुना में इधर के क्या हो जाएगा, कटा देंगे, हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। ये पूरे कॉन्सेप्ट के साथ है, समझे कि नहीं, आ रहा है समझ में? चलें अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, बोला कि किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर फिर 20% घटाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी भी संख्या में 20% बढ़ा दिए और फिर 20% घटा दिए तो उसका प्रभाव क्या होगा। बहुत ही आसान ट्रिकी क्वेश्चन है ये। 20% यदि बढ़ा दिया, हम बता रहे हैं, पहले ध्यान से समझ लेना कि हमने पहले ही बताया क्या कि कोई भी जो वैल्यू जो होता है वो इनिशियल वैल्यू कितना, 100% होता है। इनिशियल वैल्यू कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। और यदि हम इसमें कोई बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यदि हम इसमें कोई वृद्धि कर रहे हैं, कितना वृद्धि कर रहे हैं, 20%, तो ये बढ़कर कितना हो जा रहा है, 120 हो जा रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार से हमारा दूसरा वाला जो वैल्यू था वो भी हमारा 100% पहले था, और वो क्या होता है, वो भी घट कर क्या हो रहा है, 180 हो रहा है ना। हाँ, तो ये घट के कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या करना है, 120 गुना कर देंगे 80 बटे कर देंगे क्या है, 100, ठीक है। इतना ही कैलकुलेशन करना है, हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 8 कितना होता है, 96। और ये जो 96 है 100 से कितना कम है, 4 कम है, यानी कम है तो 4% की हानि हुई। यानी बात करें तो यदि यही हो जाता, मान लेते हैं 104 हो जाता, तो ये 4% की क्या हो रही है, लाभ हो रही है। बात समझे कि नहीं, यहाँ पे 4%, यानी ज्यादा होगा तो लाभ और कम होगा तो बताओ, समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग समझ गए कि यदि कभी भी दो चीजें दिए गए हो, बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो हम लोग या फिर बढ़ भी रहा है, दोनों ही जगह पे बढ़ रहा है। मान लेते हैं कि बोल दिया गया कि पहले 10% बढ़ा तो 110 हो गया, दूसरे बारी बोला गया मान लेते हैं 20% बढ़ गया, तो फिर से क्या कर दो, 120 कर दो, ठीक है। और क्या कर दो, 100 से भागा कर दो। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो है तो 2 जीरो कटा देंगे, बाकी जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 और 11 को गुना करने के लिए हम लोग ट्रिक जानते हैं, 132 हो रहा है, 132 में 100 से कितना ज़्यादा है, तो 32% की वृद्धि होगी। बात क्लियर हुआ, 32% की क्या होगी, बिल्कुल समझ में आ गया ना। चले अगला क्वेश्चन ये है, बोला गया है कि किसी राशि का 30% 90 है तो वह राशि क्या होगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, जल्दी बनाने का प्रयास करो। कितना आया, चलें। बोला गया कि किसी भी राशि का 30% जो है वो कितना है, 90 है। ये से ये कट गया, उल्टा बोल दिया हम, यहाँ कैसे होगा ऐसे, हाँ अभी बोल दिया तुम लोग, ये 0 से ये 0 कटेगा ना, ये तो मल्टीप्लाई होगा जाके, तो S इक्वल टू होगा 90 × 10/3, क्योंकि ये हमारा गुना में, ये भागा में होगा, ये भागा में, ये गुना में होगा। अब ये 3 से कटाएंगे, ये 3 घर में कट जाएगा 30 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये 300। यानी कि यदि बात करें वह राशि क्या होगी, 300 होगी, वह राशि क्या होगी, 300 होगी। बात समझ में आया कैसे हुआ, कि जिस बोले कि राशि का मतलब गुना, एकदम समझना है, एकदम पूरा बेसिक से समझना है। बोले क्या है कि किसी भी राशि का, राशि मतलब मान लो x,
राशि का मतलब गुना 30% मतलब 30/100 बराबर कितना दिया है 90। अब ये 0 से ये 0 कटाए और ये हमारा इधर भागा में पहले उधर जाके गुना कर देते हैं, तो जो 90 गुना 10 और ये गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, बाकी कटाओ तो आराम से आंसर निकल के आ जाएगा। वही तो कुछ देर पहले भी बताया। ठीक है, बन गया सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अरे समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं किसी को। बोला कि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है। ठीक है, यहां पे समझेंगे हम लोग इस प्रकार से, ए की जो आय है बी की जो आय है बी की आय से 25% ज्यादा है। मैंने 25 मैंने हम पहले बताया क्या, पहले कितना होता है 100% होता है, तो 100% से 25% ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 125 हो गया। ठीक है ना, तो ये बोल देंगे सर 125 ये है, बटा में कर देंगे ये 100। ठीक है, अच्छा 125 लिखना है ना, बार बार 120 ही लिख दे रहे हैं, 125/100 हो जाएगा। ठीक है, मैंने 25% वृद्धि बोला है, ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस कर दिए। ठीक है, तो 125/100। अब यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो 25 पंचे और 25 चौका ऐसा होगा। अरे बताना ऐसा होगा। अब हम लोग का ऐसा यदि है तो ए यदि है, इधर हमारा बी गुना में इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 5/4। हम लोग क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे भी x, तो हम लोग कहेंगे ना 5x + 4x बराबर जो है वो कितना है, ये बोला है ना b की आय इतना है। अच्छा ये इसमें इतना करना ही नहीं था, b की आय बोल रहा है कितना है 40,000 है ना, b की आय जो है वो कितना है, कहाँ कहाँ फंस जाता है देखते हो, b की आय जो है वो कितना है 40,000 है, 1000 ठीक लिखा ना। चले अब b की जो आय है, b की आय कितना है 4x है, b की आय कितना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4x बराबर 40,000। तो यहाँ पे हम यदि कटा दें तो बताओ x बराबर 10,000 आएगा कि नहीं आएगा, और यदि x बराबर 10,000 आया तो बताना है कि a की जो आय होगा ये कितना है 5x है, तो 5 गुना 10,000 यदि लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 आएगा कि 50,000 आएगा रे, तो 50,000 में लिखना है। क्लियर, समझ में आया, बन गया ना, और समझ में आ गया सभी को, आ गया। चल बहुत बढ़िया, अब हो गया स्लाइड खाली। ठीक है, हम जितना स्लाइड में क्वेश्चन लगाए थे ये स्लाइड वाला खत्म होता है। अब तुम लोग का जो डाउट था ये बताना, डाउट क्वेश्चन नंबर पहले है 12, क्वेश्चन नंबर है पहले यदि बात करें 12 लिखा है, टिक लगाए हो तो बन गया है। तो क्वेश्चन कौन सा, यहाँ पे तो साइन किया हुआ सही है, 18 है। बोले कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है, यदि अपनी मासिक आय से 75 रुपये बचाता है तो उसकी आय क्या होगी। देखो क्या है ना कि इन्होंने बचाया कितना प्रतिशत, बचाया इन्होंने 25%, यानी कि 25%, यानी कि एक्स का वेतन का 25% जो बचाया ना वही केवल 75 रुपया बचाया है, यही ना है। मैंने क्या है ना कि ये 25% जब बचाता है ना तब जाके ये 75 रुपया बचा पाता है, समझे। तो इसका ये मतलब निकलता है कि x का 25% बराबर 75। तो यहाँ प्रतिशत को जैसे ही हटाएंगे तो बताना कि 25/100, जो कि हमने शॉर्ट फॉर्म में बताया था 1/4 होता है ना, और बटा यदि 4 है तो उधर जाके गुणा होगा, है कि नहीं है। अब यदि गुणा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे यदि कटाएंगे तो 4 घर में, तो इसीलिए हम कहेंगे x/4 बराबर 75, तो बराबर लेके जाएंगे x बराबर कितना हो जाएगा 75 गुणा 4, तो ये कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा आंसर, समझे। अगला वाला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 20। बोला किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये से बढ़कर 62.50 रुपये हो जाता है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो ये दोनों के बीच में जो प्रतिशत वृद्धि हुआ है ये निकालना है, यही ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्लाइड है ही नहीं क्या, है तो हाँ, तो हम लोग का क्वेश्चन है 20 नंबर का ना। क्वेश्चन बोला गया है कि पहले जो प्राइस था, पहले प्राइस कितना था 50, और न्यू प्राइस कितना हो गया है
62.50। तो ये प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 12.50 प्रॉफिट हो रहा है इतना। और प्रॉफिट परसेंट यदि निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट यदि निकालेंगे तो 12.50। और प्रॉफिट किससे हो रहा है, प्रॉफिट 50 पे हो रहा है ना। तो 50 दे देंगे नीचे और गुना कर देंगे किससे, बटे पॉइंट में है तो इसको नीचे लेके आएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कटाएंगे, बच गया हमारे पास 125/5 जो कि कटाएंगे तो कितना घर में कट जाएगा, 25 घर में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 25% की वृद्धि हो गई है। बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 29 नंबर बोला गया कि किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, बताइए कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है। देखो क्या है ना कि किसी भी वर्ग में देखेंगे तो लड़के यानी बॉयज कितना है, यानी बॉयज की बात करें तो 45, गर्ल्स की बात करें तो कितना है 30। अब बोला गया है कि गर्ल्स की संख्या कितनी है, कितना प्रतिशत है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो, ये तो ये होगा कि नहीं होगा, टोटल क्लास में जितना है उतना से प्रतिशत निकालना पड़ेगा, है ना। तो गर्ल्स बटे 75 बटे गुना 100। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 से कटाएंगे, 15 तिया 45 है तो ऐसे ही बोला 25 तिया ना, 25 तिया 75 है ना। अब ये 25 से यहाँ पे कटा देंगे 4 घर में, तो इसका मतलब ये 40%, 40% क्या है, लड़की है। क्लियर हुआ कि हो रहा रे। और अगला क्वेश्चन बताओ, आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो रे। 20 नंबर भी है, अच्छा नहीं पढ़ाएंगे अब, तुम लोग उल्टा पुल्टा पूछ रहे हो। ये भी हम लोग चले गए थे कहाँ तक, 29, फिर 22, फिर 19। 19 नंबर ही शुरू करते हैं। देखो ये क्या करना है, 80 का मतलब था गुना, ठीक है। 80 का 25% प्लस किसका दिया है, 20 का 25%, ठीक है। तो ये 4 घर में, ये 4 घर में, 4 से 5 घर में, 4 से 20 घर में, ठीक है। तो 20 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 25। समझे क्या। आगे बताओ, क्वेश्चन बताओ तुम लोग। लड़का और लड़की का अनुपात, पहले लड़का है, लड़का और लड़की का अनुपात है 5:2 है। अब बताना आगे क्या बोला, 700 क्या 700 लड़कों का, तो लड़कों का प्रतिशत निकालना है। तो लड़का कितना है 500, कितना है 500 बटे 700 गुना 100, 0 से 0 कटाओ और इसको भागा दे दो, ठीक है। तो 500 बटे 7 जो कि पूर्णांक में आएगा, ठीक है, पूर्णांक में आएगा, पूर्णांक में आंसर दिया क्या, ठीक है। बताओ अगला क्वेश्चन, बताओ क्या लिखा है, हैं? चलो आ का वेतन, ब का वेतन से 50 अधिक है। आज देखो इधर आ का वेतन जो है ब का वेतन से 50 अधिक है, 50% अधिक है कि 50 अधिक है। अरे तुम लोग बोलोगे कैसे रे, 50 अधिक तुम बोली, 50% अधिक है तो इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से 0 कटाएंगे, ये कटाएंगे कितना घर, 5 घर में ना, ये 5 घर में नहीं, ठीक तो कटाए थे, कितना कटाएंगे 3 घर में, 5 या 15, ये 2 घर में है ना। तो ए का जो वेतन होगा वो लिखेंगे हम लोग 3x, बी का जो वेतन लिखेंगे कितना लिखेंगे 2x। और बताना आगे क्या लिखा है, अधिक बी का वेतन, अधिक बी का वेतन 30 रुपया है, तो यहाँ से कटाएंगे तो जाएगा 15, तो x बराबर यदि 15 है तो पूछा क्या है। अरे या का बोला कि ब का बोला पहले, देखो आ जो निकला है ना 3x निकला, बा जो निकला वो कितना निकला 2x, समझे। तो यदि आ का वेतन दिया है, आ का वेतन बराबर यदि 30 दिया है तो यानी कि 3x बराबर दिया है 30, तो x बराबर जाएगा 30 बटे 3 जो कि कटाएंगे कितने घर में हो जाएगा 10 घर में। अब यदि पूछा है बा का वेतन तो बी 2 गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना 10 तो हो जाएगा कितना 20,
समझे? और कोई क्वेश्चन? 43 बोला है कि एक वर्ग में 48 लड़कियां हैं जिसमें से 3 अनुपस्थित हैं। अब बोला है कि बची हुई में से 20% ने अपना से गृह कार्य नहीं किया है, यानी कि होमवर्क नहीं किया है। बताएं कितनी लड़कियां अपना गृह कार्य किया है। तो 20% लड़कियां अभी कार्य नहीं किया है। यहाँ पे देखोगे टोटल यदि विद्यार्थियों की संख्या है कितना, 48। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 48, यानी कि स्टूडेंट इक्वल टू कितना है, 48 है। 3 को एब्सेंट है, मतलब वहाँ प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट स्टूडेंट यदि बात करें तो 48 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45। अब बोला है कि प्रेजेंट स्टूडेंट में से 20% जो है उन्होंने गृह कार्य नहीं किया है ना। तो इसका हम लोग 20% निकालेंगे, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, 20% निकालेंगे। ठीक है, ऐसे निकाल लो, समझेगा नहीं, ऐसे निकाल लो, या फिर डायरेक्ट निकालने का मन करा है तो यहाँ पे 45 गुना, अरे 20% काम नहीं किया है तो मतलब 80% काम किया होगा। बात समझे नहीं, 20% काम नहीं किया है तो 80% काम किया होगा, तो 80% ही निकालने वाला था। काम कौन कौन किया है, कितना प्रतिशत, तो यहाँ से कटा देंगे, ये कटा देंगे, कितना करो कटेगा, 5 घर में 9 5 45, ये कटाएंगे, नहीं कटा, उल्टा हो गया क्या, ये हमने उल्टा कटा दिया। 9 5 45, 5 दूना 10 होगा ना, 5 दूना यहाँ पे 2 होगा ना, 2 से कटाएंगे, 4 कट जाएगा, 9 चौक 36, यानी 36 स्टूडेंट जो है उन्होंने होमवर्क किया है, बाकी जो रेस्ट है उन्होंने होमवर्क नहीं किया है। क्लियर हुआ, आया कुछ समझ में? और बताओ 44 नंबर, एकदम आज एकदम पूछ ही लेना है ना। चलो बताओ क्वेश्चन बोलो। साक्षी के पास कुछ रुपए है, जिसमें से 69 खर्च करने के बाद 93 रुपए बच जाते हैं। 69% खत्म कर दिया। उसके बाद 93 रुपए बच जाते हैं। देखो x रुपए है और x का उन्होंने क्या करा, 69 रुपये खर्च कर दिया है ना, क्या कर दिया, खर्च कर दिया, समझे। तो उसके बावजूद उसके पास बचा हुआ है पैसा, वो कितना बचा है, 93 रुपये बचा हुआ है। बात समझे, ऐसा करना है, ऐसा समझना है कि खर्च किया मतलब माइनस हो गया, खर्च कितना किया, 69 रुपया, उन्हें 69%, ठीक है। तो x का 69% खर्च कर दिया तो बचा है हम लोग के पास 93 रुपया। तो हम लोग ऐसे करेंगे कि 93 इक्वल टू, यहाँ से यदि हम लोग कटाएंगे तो नहीं कट रहा है, तो ये काम करते हैं 100 से यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 69x बाय 100। यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पे 93 है और ये यदि माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बन के आता है मेरे ख्याल से 31 होगा, देख लेना करके, माइनस 31 होगा, ठीक है। और 31 हमारा इधर जो है अभी हम लोग देख रहे हैं ये किधर भागा में है, इधर क्या होगा, गुना होगा। तो यानी 93 गुना 100 और बट्टे में क्या आ जाएगा, क्या समझ में आया? 31 से करेंगे 3 घर में, तो बताना x का वैल्यू कितना आ गया। बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत और कोई क्वेश्चन? कंप्लीट हो गया। चलो अंततः हम लोग फाइनली सब कुछ समाप्त कर दिए। हम इतना जल्दी थकेंगे, अभी फिर वीडियो अपलोड करना है, फिर वीडियो बनाना है, अभी फिर पढ़ाते रहेंगे।